हेलो एवरीबॉडी। प्रीवियस लेक्चर तक हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलग अलग लेक्चर डिस्कस किए। तो बहुत दिनों के बाद टेक्निकल प्रॉब्लम से हमारे लेक्चर रह गए और जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें भी थोड़ा सा जो टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया। तो जहां से टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया है वहां से मैं लेक्चर आज का डिस्कस करूंगा। और आगे जो समरी ऑफ रिजल्ट्स है, आगे का नेक्स्ट पॉइंट जो समरी ऑफ रिजल्ट्स है, समरी ऑफ रिजल्ट्स में आज तक का थोड़ा सा डिस्कशन है, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। जो समरी ऑफ टोटल समरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डिस्कस करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर हम कहते हैं इसे। ये जो चैप्टर है तो इसका हम नेक्स्ट पॉइंट ग्राफिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या एक्सपेरिमेंटल जो सेटअप था, एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी, तो उस एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट से हम अलग अलग कंडीशंस उसके डिस्कस कर रहे थे। जैसे हमने उसकी इंटेंसिटी बढ़ाई दी, स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, इंटेंसिटी बढ़ा रही, फोटो इलेक्ट्रिक करंट दोनों वेरी किया हमने। जो कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है और फिनोमेनन वेरी किया हमने। उसके बाद हमने फर्स्ट से क्या क्या अलग अलग कंडीशन है वो डिस्कस की। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हमारा क्या मिस हो गया था, प्रीवियस लेक्चर में क्या रह गया, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल श्री सुरव से नाम का चैनल, सब्सक्राइब तो आपने किया है, अपने दोस्तों को भी बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो आज के लिए हम डिस्कस करेंगे ये जो अलग अलग फिनोमेना है, ये हम आज पढ़ेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर डिफरेंट मेटल। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन यानी फिर से मैं यहाँ पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर आता हूँ। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना हमने ऐसे देखा था। यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो फिनोमेना है, यहाँ पर एक मेटल प्लेट, यहाँ से एक मेटल प्लेट, यहाँ से लाइट फॉल हो रही है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, आप फ्रीक्वेंसी क्या कर रहे हैं हम कि अलग अलग फ्रीक्वेंसी हम ले रहे हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसी। लेकिन यहाँ पर हमें क्या वेरी करना है कि अब डिफरेंट मेटल्स, यहाँ पर जो मेटल प्लेट होगी ये मेटल प्लेट हम डिफरेंट ले लेंगे। और इंसिडेंट रेडिएशन से स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका क्या चेंज हो रहा है डिफरेंट मेटल्स का। अगर मेटल चेंज कर दिया तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन और स्टॉपिंग पोटेंशियल में क्या चेंजेस होते हैं, क्या फिनोमेना आपको दिखता है। तो एक ग्राफ हम वेरी करेंगे, एक ग्राफ देखेंगे और उस ग्राफ का कंक्लूजन देखेंगे कि एक्चुअली क्या होता है। तो आज के पॉइंट में हम ये डिस्कस करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एंड स्टॉपिंग पोटेंशियल, अलग अलग मेटल का, डिफरेंट मेटल का डिफरेंट स्टॉपिंग पोटेंशियल भी होता है, वो हम वेरी करेंगे। तो यहाँ पर एक ग्राफ बताऊं मैं आपको कि ग्राफ से हम पता कर सकते हैं कि एक्चुअली फिनोमेनन क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ से वेरी कर सकते हैं हम। तो यहाँ पर जो आपका ग्राफ है, यहाँ पर आपका रहेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल, यहाँ पर होगा आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, इस बाजू में आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। तो उसे Vs से डिनोट कर सकते हैं, कोई V0 से भी डिनोट करता है, अलग अलग होता है, लेकिन Vs से डिनोट करेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल हम। और जहां पर आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस बाजू में हम फ्रीक्वेंसी जो टोटल है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, जो आपका ग्राफ है फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, इस बाजू में बताता हूं मैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन क्या है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जिसे न्यू भी बोलते हैं हम, तो ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। तो हम क्या करेंगे कि इंसिडेंट जब लाइट फॉल हो रही तो उसका डिफरेंट मेटल, अगर मेटल चेंज कर दिया हमने, मेटल चेंज कर दिए तो उसको वेरी कर रहे हैं हम, स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहे हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी करते समय आपका जो ग्राफ है, ग्राफ इस तरह से बनेगा जैसे कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी हम कहते हैं। तो सपोज एक मेटल ले लिया हमने, जिसे हम क्या कहेंगे, मेटल ए बोल सकते हैं। मेटल ए, एक मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट, दूसरी एक मेटल प्लेट होगी आपकी, वो मेटल प्लेट हम इसे मेटल प्लेट बी भी बोल सकते हैं। बी मेटल प्लेट ए और मेटल प्लेट बी। तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। ये फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है, या मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हम इसे कहते हैं। तो ये वेरी करते हम, यहाँ पर होगा आपका न्यू 01 कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर होगा आपका न्यू 0
2 कह सकते हैं। यहाँ पर ये होगा न्यू 01, यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन कट ऑफ फ्रीक्वेंसी या मिनिमम फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं सेकंड मेटल के, इसलिए हमने सेकंड बताया। तो इस ग्राफ से हम क्या कंक्लूजन कर सकते हैं कि जब लाइट आपकी रेडिएट हो रही है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या हो रहा है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में, आप प्रीवियस लेक्चर थोड़ा सा देखिए तो आपके ध्यान में आ जाएगा। तो ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट, ये ग्राफ क्या बताता है, फ्रॉम ग्राफ वी कैन कंक्लूड दैट, ये क्या कंक्लूड कर रहा है। तो फर्स्ट कंडीशन यहां पर हम बता सकते हैं कि ये कंक्लूड क्या कर रहा है। तो Vs वेरीज लीनियरली विथ u, यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल Vs, stopping potential varies linearly nu, यानी क्या, फ्रीक्वेंसी। हम किससे वैरी कर रहे हैं उसको, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका चेंज हो रहा है, लीनियरली चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी के साथ वो बदल रहा है। और दूसरी कंडीशन इस ग्राफ से हम क्या बता सकते हैं, या ये क्या बताता है, देयर एग्जिस्ट सर्टेन मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी क्या, अगर आप कोई मेटल लेते हो यहां पर और वहां पर हम क्या करें, एक फ्रीक्वेंसी से, एक फ्रीक्वेंसी पर, इस मेटल पर एक फ्रीक्वेंसी ब्लू कलर की हो, ग्रीन की हो, लाइट कौन सा भी एक हो, तो वो जब उसमें फॉल होती है तो जस्ट जब ये फॉल होगी और यहां से जस्ट अब इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उससे मिनिमम फ्रीक्वेंसी यानी बाउंड्री वाली फ्रीक्वेंसी होगी, उससे अगर थोड़ा सा ग्रेटर हम कर देते हैं, ग्रेटर कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। तो मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू 0 फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर वो जो फ्रीक्वेंसी है, वो फ्रीक्वेंसी फॉर विच स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, तो वहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। क्योंकि मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, वहां से तो इजेक्ट नहीं होंगे, उससे ग्रेटर जब हम फ्रीक्वेंसी करेंगे तो उस ग्रेटर फ्रीक्वेंसी से वो क्या हो जाएंगे, इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हम प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि इंटेंसिटी से कुछ फर्क नहीं पड़ता, इंटेंसिटी आप बढ़ा दोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ चेंज नहीं होता, लेकिन फ्रीक्वेंसी अगर बदल देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको चेंजेस दिखते हैं, इलेक्ट्रॉन वेरी कर सकते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी वगैरह। तो ये जो है, तो इससे क्या होता है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0, दिस फ्रीक्वेंसी इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और स्टॉपिंग पोटेंशियल जहां यहां पर 0 होगा आपका, जो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 होता है तो उस फ्रीक्वेंसी को, इस फ्रीक्वेंसी को क्या कहते हैं हम, तो इस फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मेटल। यानी अगर मेटल बदल दिए तो हर एक मेटल की, अलग अलग मेटल की अलग अलग क्या होगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगी, बाउंड्री लाइन हो सकती है कि उससे आगे वो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट कर सकता है। तो ये डिफरेंट ग्राफ हमने, ये प्रीवियस लेक्चर तक थोड़ा सा रह गया था आपका जो लेक्चर है, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम से वो मिस हो गया ये जो कंसेप्ट है, इसलिए एक दो बच्चे ने उसको एज लाइक करने के बजाय डिसलाइक भी कर दिया, उनका कुछ नहीं, क्योंकि आप एक तो नेटवर्क खर्च कर रहे हैं, आपका वक्त बर्बाद कर रहे हो उसमें, लेकिन टेक्निकल प्रॉब्लम था, ठीक है। तो देखेंगे आप आज के लेक्चर में भी समरी ऑफ रिजल्ट्स क्या है इसका। तो समरी ऑफ रिजल्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि एक्चुअली यहाँ पर इस टोटल, ये जो आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था उसकी जो समरी है, तो उससे आपको टोटल जो एक्सपेरिमेंट था उसके बारे में पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, या टोटल ये क्या होगा आपका, समरी ऑफ रिजल्ट बोल सकते हैं, फोटो एक्सपेरिमेंटल सेटअप ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की समरी ऑफ रिजल्ट्स। समरी ऑफ रिजल्ट्स, समरी ऑफ रिजल्ट्स, समरी ऑफ रिजल्ट्स में क्या क्या बताते हैं, ठीक है। समरी ऑफ रिजल्ट्स में तो थोड़ा सा आपका जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा रिवाइज करते, थोड़ा सा देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट, क्योंकि जो ट्यूब है या इवाक्यूटेड ट्यूब जो है, उस इवाक्यूटेड ट्यूब से मैं फिर से रिवाइज करता हूँ कि यहाँ पर एक इवाक्यूटेड ट्यूब ली थी, यहाँ से लाइट फॉल कर रहे थे हम, और लाइट फॉल करने के बाद यहाँ से टोटल आपको ऐसे दिखता है, यहाँ पर एक प्लेट थी आपके पास, ये दूसरी प्लेट आपकी इमिटर प्लेट थी, यहाँ पर एक कलेक्टर प्लेट थी, लाइट यहाँ से फॉल हो रही। तो
फर्स्ट हमने फिनोमेनॉन में क्या देखा था, समरी ऑफ रिजल्ट्स में फर्स्ट कंडीशन हमने डिस्कस की थी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी यहां से लाइट फॉल होती रहेगी, आपकी लाइट फॉल होती जाएगी और यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इस मेटल प्लेट से इजेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो हमने क्या किया कि वैरी किया, एक कंडीशंस वैरी की, इस ग्राफ से हमने बताया कि यहाँ पर आपकी इंटेंसिटी थी और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट था, तो जैसे आप उसकी इंटेंसिटी यहाँ पर बढ़ा रहे, तो वहां पर हमने एक डिस्कशन किया था कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। फर्स्ट कंडीशन हमने यहाँ पर ये देखी थी कि फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये हमने डिस्कस किया था। तो यहां पर कंडीशन क्या होनी चाहिए तब, तो फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये होनी चाहिए, तब आपकी कंडीशंस मैच होती। फॉर गिवन मटेरियल एंड न्यू इज ग्रेटर देन न्यू जीरो, फोटो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये फर्स्ट कंडीशंस हम बता सकते हैं। दूसरी कंडीशंस हमने क्या वेरी की थी या क्या डिस्कस की थी हमने, तो यहां पर सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, क्या किया था हमने डिस्कस, तो यहां पर हमने एक ग्राफ बनाया था, जिससे क्या कर रहे थे हम कि आपकी जो है फोटो करंट, जो आपकी लाइट है, अलग अलग वैट के हम क्या कर रहे थे, लाइट यूज कर रहे थे। सपोज हमने 100 वैट का लिया, फिर से 200, 300, 400, 1000 तक सपोज हम क्या कर रहे हैं, यहां पर उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं। तो इंटेंसिटी जब हम बढ़ा रहे थे, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से जो आपका चेंजेस था फोटो इलेक्ट्रिक करंट का, ये ऐसे इंटेंसिटी आपने यहां से ऐसे बढ़ा दी थी यहां पर, तो I1 यहां पर था आपका फोटो करंट, यहां पर था फोटो करंट, उसके बाद ये चेंज किया, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं या बदलाव नहीं हो रहा था। यहां पर था आपका I2, यहां पर स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम था, यहां पर इंटेंसिटी आई, इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे, तो क्या हो गया था, सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी, ये क्या बता रहा है, ये शो क्या कर रहा है, तो सैचुरेशन करंट, थोड़ा सा बड़ा लगता हूं नहीं तो बच्चों की फिर से कंप्लेन आ जाएगी, सर हमारा नंबर बढ़ गया है, आप छोटा छोटा वर्ड्स लिखते हैं, तो यहां पर हम लिखेंगे सैचुरेशन करंट is directly proportional to intensity, directly proportional to intensity। लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका बदल रहा है क्या, यहाँ पर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है आपका, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा है, यहाँ पर ये आपका पॉजिटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा, यहाँ पर हम नेगेटिव स्टॉपिंग पोटेंशियल देते हैं। तो आपका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलता नहीं है, जब आप इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, तो इसे हम क्या बताते हैं कि स्टॉपिंग पोटेंशियल is independent of intensity, is independent इंटेंसिटी, यानी आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पर निर्भर नहीं होगा। आप इंटेंसिटी बढ़ा देंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदल रहा, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे, स्टॉपिंग उसका कन्वर्जन क्या हमने वेरिएशन वगैरह कर रहे हैं, नेगेटिव दे रहे, फिर पॉजिटिव दिया, फिर नेगेटिव दिया, कम्यूटेटर से हमने कम्यूटेटर की से चेंज किया, लेकिन कुछ बदलाव नहीं हो रहा। ये कंडीशंस आपको दूसरे कंडीशन से ये मिलती है। नेक्स्ट कंडीशंस क्या है कि मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक करंट टेक्स प्लेस नो मैटर इंटेंस इंसिडेंट ऑफ लाइट अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी क्या कि अगर आपकी थर्ड कंडीशंस में हम बता सकते हैं कि अगर आपकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, जैसे हम उससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी उसको दे देंगे, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना शुरू हो जाएगा। इंसिडेंट ऑफ लाइट इज अबाउट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी द स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, वहां पर जो दे रहे हैं हम कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम किस पे निर्भर है,
इंक्रीजेस, ये हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ा रहे, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कर रहे, इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी। क्या होता है कि फ्रीक्वेंसी के साथ बदलता है, जैसे यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे हम, उसके बारे में भी फिर से रिवाइज करता हूँ। टोटल एक्सपेरिमेंट है, रिवाइज करने से आपको जो आपका बहुत दिनों से लेक्चर चल रहे हैं, लेकिन इस लेक्चर से आपका टोटल एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। तो पीछे के प्रीवियस लेक्चर है वो भी देखिए, लेकिन इससे तो टोटल आपके ध्यान में आ जाएगी एक ही जगह पर आपके। तो यहाँ पर एक्चुअली क्या होता है, ये जो हम थर्ड कंडीशंस डिस्कस कर रहे हैं, तो थर्ड कंडीशंस में हम वेरी क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आप जो आपका लाइट है, सपोज लाइट का जो आपका 100 वाट का ही हमने उसको इंटेंसिटी दे दी, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हैं। सपोज ग्रीन लाइट है, ब्लू लाइट है, येलो लाइट है, जैसे यहाँ पर ये जो है VIVGYOR, जैसे आप येलो ग्रीन ब्लू उसको अलग अलग लाइट दे रहे, ये फ्रीक्वेंसी की अलग अलग फ्रीक्वेंसी की है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल में आपको चेंज दिखेगा। ये ऐसे हमने डिस्कस किया था एक की, यहां से ऐसे ये चेंज हो रहा है, ये ऐसे स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका चेंज हो रहा है। तो दूसरा होगा, यहां से हम उसको दे रहे, तो इंटेंसिटी या फोटो इलेक्ट्रिक करंट आपका सेम रहेगा। तीसरा है यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल फिर से चेंज हो गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल यहां से बदल रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट सेम होगा, इंटेंसिटी उसका कुछ इंटेंसिटी सेम है, सिर्फ हम क्या कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी बदल रहे। ये होगा ν1 आपका, ये दूसरा होगा आपका ν2, ये तीसरे वाला होगा ν3। स्टॉपिंग पोटेंशियल V1 V2 V3 ये क्या होंगे, टोटली निगेटिव होंगे। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या आपके -V1 -V2 -V3, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदल रहे यहाँ पर, ये बदलने से, यानी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इंक्रीजेस लीनियरली विथ फ्रीक्वेंसी बट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बदलने से स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलता, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है वो किस पे निर्भर रहती है, तो इस फ्रीक्वेंसी पर निर्भर रहती, इससे हम ये बता सकते। और लास्ट वाला जो है कि जब ये जो प्रोसेस होती है फोटो इलेक्ट्रिक करंट की या फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब होता है, लाइट फॉल हो रही है, मेटल प्लेट पर फॉल हो रही है, लाइट यहां से आ रही है, यहां से लाइट क्या हो रही है, फॉल हो रही है। तो जब यहां पर जाएगी लाइट, यहां पर जाएगी तो वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होना चालू हो जाएंगे, यहां से उसको लाइट दे देंगे, बाहर निकालेंगे, तो बाहर निकालने वाली प्रोसेस विद इन सेकंड होती है, और वो भी कितना, बहुत 10⁻⁹ सेकंड, और उससे भी लेस हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁹ सेकंड प्रोसेस, इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन इज एन इंस्टेंटेनियस प्रोसेस। हमने अलग अलग इमिशन देखे थे, इसमें ये एक इमिशन है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, जिसे हम कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन जो है आपका, फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन फास्टली होता है, मूव होता है, तो ये सडनली बाहर आना, यानी 10⁻⁹ सेकंड में इसका यहां से इजेक्ट होना, यहां से बाहर निकलेंगे और ट्रैवल्स करने चालू हो जाएंगे। इवन व्हेन इंसिडेंट रेडिएशन इज मेड एक्सीडिंग डीप। तो ये जो अलग अलग समरी ऑफ रिजल्ट है, ये आपके लेक्चर में हमने डिस्कस किया, और फ्रीक्वेंसी ये जो है उसके बारे में स्टडी किया। लेकिन ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेनन था, ये लाइट का नेचर क्या वेव नेचर बताता है, या वेव थ्योरी से हम वेव थ्योरी से वेरी करेंगे हम उसको, या पार्टिकल नेचर बताता है, या ये यहाँ पर इंसिडेंट ऑफ लाइट, यहाँ पर तो हम बता रहे हैं कि लाइट इंसिडेंट लाइट, यानी इंटेंसिटी उसकी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल में कुछ नहीं चेंज होता, सिर्फ किससे चेंज होता है कि जब फ्रीक्वेंसी हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी से क्या कर सकते, वेरी कर सकते। तो ये जो डिफरेंट कंडीशंस है, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि दोनों वेरी करेंगे हम कि वेव थ्योरी क्या बताता है और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये जो फिनोमेनन है ये फेल्यूर कैसे होता है, या फेल्यूर कैसे आपको दिखेगा, तो उसको जो अलग अलग कंडीशंस है नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, ओके बाय।